हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बी फॉर्म सेकंड सेम के एचएपी सेकंड की। ठीक है, तो एचएपी सेकंड में हमारा चल रहा था यूनिट नंबर फर्स्ट, और यूनिट नंबर फर्स्ट में हम लोग कुछ लेक्चर अटेंड भी कर चुके थे। आज बारी है हमारे क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ नर्व फाइबर, इलेक्ट्रो फिजियोलॉजी, एक्शन पोटेंशियल, नर्व इम्पल्स, रिसेप्टर, सिनेप्स, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम का ये जो आधा वाला पार्ट था ये आज इस वीडियो में कवर हो जाएगा, जिसमें से न्यूरोग्लिया तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। न्यूरोग्लिया से आगे की जितनी भी टॉपिक यहाँ तक है, टोटल टॉपिक आज इस एक ही लेक्चर में कवर हो जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग पेशेंस बना के रखिएगा, और बिल्कुल इजी वे में नोट्स आपको हैंड रिटन मिलेगी। बिल्कुल आसान तरीके से मैं समझा भी दूंगा आपको। ठीक है, अगर इससे पहले की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आप वहां पे प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, आप वहीं से इस प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर्स की। अब इसमें क्या करना है आपको, नर्व फाइबर, इससे पहले हम लोग नर्व पढ़ते आए, नर्वस सिस्टम क्या होता है, देन फाइबर्स क्या होता है, सारी चीजें हम लोग पढ़ते चले आए। लेकिन आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, उसका क्या है, नर्व फाइबर्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसको हम लोग आज जानेंगे। अब देखो, नर्व फाइबर जो होता है ये डिवाइड किया गया टू पार्ट में। जैसे एक सेंसरी होता है, एक मोटर होता है। सेंसरी का मतलब होता है, तो अगर दूसरे वर्ड में इसको देखा जाए तो इसे हम एफरेंट बोल सकते हैं, और मोटर को इफरेंट बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ए और ई का ही डिफरेंस है। अगर ए की जगह आप ई कर देते तो सारा खेल यहाँ पे गलत हो जाए, गलत हो सकता है। लेकिन देखो, इसको आपको ध्यान में रखना है, सेंसरी में ए आपको करना है, मोटर में ई ही करना है। ठीक है, बाकी ये दो तो फाइबर होते हैं। अब क्या है, दोनों का काम क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। सेंसरी या एफरेंट फाइबर्स वो होते हैं कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द सीएनएस। अब ये क्या करेंगे, सीएनएस से सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। अब सीएनएस जो वर्ड आ गया, इससे पहले वीडियो में हम लोग क्या किए थे, सीएनएस वगैरह ये बहुत एक डीप में हम लोगों ने देखा था कि सीएनएस में क्या होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो सारी चीज हम लोगों ने कवर किया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं इसमें यहाँ बता देता हूँ कि सीएनएस मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन और स्केलेटल। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड हमारा आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो वहीं से क्या करेगा, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। ठीक है, कौन हमारा करता है, सेंसरी या एफरेंट फाइबर्स। और मोटर या इफरेंट फाइबर्स क्या करते हैं, कैरी मोटर सिग्नल्स। अब देखो ये क्या करेंगे, मोटर सिग्नल को कैरी करेंगे कहां से, फ्रॉम द सीएनएस टू मसल्स एंड ग्लैंड। ये सीएनएस से लेंगे और कहां तक, मसल और ग्लैंड तक। ठीक है, अब देखो, मोटर एंड सेंसरी आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं इसके प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी ऑफ नर्व फाइबर का। इसमें देखो दो तीन मेन प्रॉपर्टी, जैसे एक्साइटेबिलिटी का होता है, कंडक्टिविटी का होता है, और माइलिनेशन का होता है। अब एक्साइटेबिलिटी जो वर्ड आया है, एबिलिटी टू जनरेट एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज। अब देखो, एक्साइटेबिलिटी मतलब होता है कि एबिलिटी टू जनरेट एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज। अब देखो, एक्साइटेबिलिटी हम लोग ये देखेंगे कि उसकी एबिलिटी क्या है, जैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट और कंडक्ट कराने की एबिलिटी कितनी है। कंडक्टिविटी मीन्स क्या होता है, एबिलिटी टू ट्रांसमिट सिग्नल। अब देखो, इसमें है ट्रांसमिट सिग्नल को ट्रांसमिट करने की एबिलिटी उसके पास कितनी होती है। माइलिनेशन में क्या होता है, जैसे सभी को पता है न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन, इससे पहले वीडियो हम लोगों ने न्यूरॉन वगैरह का स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से देखा था। तो न्यूरॉन में हमारा होता था माइलिन सीथ, माइलिन सीथ उसमें प्रेजेंट होता था ना। तो माइलिनेशन में हमारा यही करता है कि उसमें ये बताता है कि माइलिन सीथ आपका प्रेजेंट है या एब्सेंट है वहां पे, और जो कि यही क्या करते हैं, सिग्नल स्पीड को अफेक्ट भी करते हैं। ये थी कुछ हमारी प्रॉपर्टी नर्व फाइबर। ये 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो आप वही दो दो तीन तीन पॉइंट अच्छे से पढ़ लीजिएगा बस, और आपको कुछ नहीं करना है। अब देखो, जो मेन टॉपिक आती है इस पूरे मतलब यूनिट नंबर फर्स्ट के पार्ट फर्स्ट में, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। अब देखो, इलेक्ट्रो वर्ड से आपको पता चल जा रहा हो कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक की कुछ बात करेंगे। अब इलेक्ट्रिक का नहीं कि जनरेटर से करंट निकल रहा है वो इलेक्ट्रिक की, हमारे बॉडी में भी करंट है। करंट का मतलब जैसे क्या होता है, हमारे बॉडी में आयन होते हैं ना, सोडियम है, पोटेशियम है, किसी प्लस है किसी माइनस, ये सब होते हैं, ये हमारे बॉडी के लिए ये करंट होते हैं। अब उन्हीं के बारे में टोटल स्टडी हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे देखो, हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की जब स्टडी करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। लेकिन यहाँ पे देखो, जो नर्वस सिस्टम है हमारे सेल्स और टिश्यू, जो आपका नर्वस सिस्टम वो सेल और टिश्यू से मिलकर बना होता है। इसी सेल और टिश्यू का जब हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इसकी पढ़ते हैं सेल और टिश्यू का, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। अब देखो, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, इट इन्वॉल्व्स यूजिंग इलेक्ट्रोड्स टू मेजर एंड एनालाइज द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब इसमें देखो क्या है, इलेक्ट्रोड का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं और एनालाइज करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल को। ठीक है, जो कि जनरेट किया जाता है न्यूरॉन और अदर सेल से। अब देखो, दिस फील्ड इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ
हाउ नर्वस सिस्टम फंक्शंस इंक्लूडिंग हाउ न्यूरॉन्स कम्युनिकेट, हाउ द ब्रेन प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। अब अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यह हमें हेल्प करता है कि आपका नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन वो कैसे वर्क कर रहा है, और न्यूरॉन्स जो है, जैसे एक न्यूरॉन इधर एक न्यूरॉन इधर, जो दोनों बात करते हैं, मतलब केमिकल का ट्रांसफर करते हैं, तो वो कैसे हो रहा है, ठीक है। और हमारा जो ब्रेन है वो मैसेज का प्रोसेसिंग करता है, मतलब एक जगह से मैसेज दूसरी जगह तक करता है, उसको एनालाइज करता है। तो ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं, ये हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी से भी, मतलब हेल्प से हम जान सकते हैं। अब इसी में आता है हमारा एक्शन पोटेंशियल। मैं सिलेबस इंट्रो करा दूं, तो यहाँ पे आप देखो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में तो वो था, इसके पहले हम लोग नर्व फाइबर के प्रॉपर्टी क्लासिफिकेशन देख लिए। अब हमें पढ़ना है एक्शन पोटेंशियल, नर्व इंपल्स, रिसेप्टर, सिनेप्स, न्यूरॉन। ये सब 2 2 मार्क्स के आते रहते हैं क्वेश्चन में, कभी कभी दो को कंबाइन करके 7 मार्क्स में पूछ लेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब देखो कि ये एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। एक्शन पोटेंशियल मतलब होता है, यहाँ पे देखो एक वर्ड आ गया है कि एक्शन। अब देखो अगर अपने तुम लोग अपने लाइफ स्टाइल में देखो, एक्शन मतलब होता है किसी के ऊपर एक्शन लेना। एक्शन का मतलब अपना फॉर्म दिखा देना वहां पे, ठीक है, कि हम क्या है, हम कैसे अपना काम करते हैं। तो देखो उसी से रिलेटेड को रिलेट करके आपको यहाँ पे पढ़ना है। व्हेन स्टिमुलस अचीव एट थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। अब देखो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से जब कोई स्टिमुलस आता है तो, अब देखो ये जो स्टिमुलस होता है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होता है, जैसे कि कोई प्रेशर आ सकता है, कोई टेम्परेचर आ सकता है, और भी कुछ हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, व्हेन एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस, जैसे कोई किसी भी तरह का स्टिमुलस हो सकता है, जैसे कि प्रेशर है, टेम्परेचर है, जब हमारे बॉडी पे ये सब आते हैं तो क्या होता है, इट ओपन सोडियम चैनल, यानी पॉजिटिव का जो चैनल होता है ये खोल देते हैं। और ये जो सोडियम चैनल होते हैं हमारे ये सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, और वहां पे जाके ये सोडियम चैनल को खोल देते हैं। इसलिए जो सोडियम आयंस इंटर इनसाइड द सेल, जाहिर सी बात है कि जब ये चैनल खुल जाएंगे सोडियम आयन, तो वहां पे हमारा सोडियम आयन जो होता है हमारे सेल में फटाफट आने लगेगा। और देन ड्यू टू मोर सोडियम आयन एट इनसाइड द सेल, अब उसके बाद देखो कि जब ये आते रहेंगे, चैनल बंद नहीं होगा, तो सोडियम आयन की जो कंसेंट्रेशन है सेल के अंदर वो बढ़ेगी। देयर आर चेंज ऑफ चार्ज एट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जब ये बढ़ जाएगी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो चार्ज रहेगा वह भी क्या है, धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। एंड पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस एट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और क्या होगा उस कंडीशन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पॉजिटिव चार्ज फटाफट फॉर्मेशन होने लगेगा। एंड नेगेटिव एट आउटसाइड द सेल, और सेल के बाहर क्या है, नेगेटिव का फॉर्मेशन होने लगेगा। और इस कंडीशन को हम लोग डीपोलराइजेशन भी बोल सकते हैं। कभी कभी यह भी 2 मार्क्स से आपके एग्जाम में पूछेगा, तो आप लोग यहाँ ही अपना डाउट क्लियर कर लो, ताकि और कोई वीडियो ना देखनी पड़े, अच्छे से एक ही वीडियो देखो, क्योंकि टाइम सबके पास बहुत कम होती है, और ये जो आपका वक्त या टाइम बहुत ही अनमोल होता है। तो आप लोग जब तक पढ़ो तब तक मन से, दिल दिमाग से पढ़ो, ठीक है। अब देखो एक्शन पोटेंशियल हो गया। अब नेक्स्ट की बात करें, इसमें अलग मतलब दूसरी पॉइंट। अब देखो डीपोलराइजेशन, जैसे कोई दो भाई होते हैं ना, जैसे भाई का मतलब होता है जैसे रामू श्यामू, ठीक है, ये जैसे 2 भाई होते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग रिपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन जहां रहेंगे साथ में रहेंगे, और ये दोनों मानो तो भाई ही होते हैं एट सेम टाइम। उसी समय देखो क्या होता है कि के प्लस चैनल, मतलब जो ये पोटेशियम का चैनल होता है वह भी खुलता है, एंड आउटपुट ऑफ सोडियम आयन टेक प्लेस, और वहां से क्या है, इसमें होता है हमारा सोडियम आयन का जो वो बाहर चला जाता है, ठीक है। जब आयन खुलता है, सॉरी, जब सेल के अंदर का जो चैनल होता है जब वो खुलता है ना, तो इसके अंदर से जो पोटेशियम होता है वो बाहर जाने लगता है, ठीक है। लेकिन कब, जब सोडियम आयन चैनल खुलेगा तब। सोडियम आयन मूव्स आउटसाइड द सेल्स, अब देखो सेल से क्या है, सोडियम आयन जो वो बाहर चले जाएंगे, एंड अगेन चार्ज चेंज एंड नेगेटिव ऑफ इनसाइड एंड पॉजिटिव एट आउटसाइड, फिर चार्ज जो है चेंज होगा, अंदर में आपका नेगेटिव चार्ज होगा और बाहर में पॉजिटिव चार्ज होगा। इस कंडीशन को आप रिपोलराइजेशन भी बोल सकते हो। अब देखो ये ओवरऑल अगर आप छोटे में समझना चाहो तो ये जो है मैं चार्ट बना के आप सभी के लिए लेके आया हूँ, ये बहुत आसान से छोटे में आप लोग समझ जाओगे। कोई भी थ्रेशोल्ड पोटेंशियल आया, ठीक है, यहाँ पे आप सभी ने देखा कि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल आ गया। अब इसमें क्या है कि सोडियम चैनल क्या आपका ओपन होगा, मतलब सोडियम चैनल खुलेगा, उसके बाद सोडियम आयन जो होगा वो अंदर आएंगे, इन्फ्लक्स होंगे, उसके बाद वहीं पे आपका डीपोलराइजेशन होगा। उसके बाद उसी सेम टाइम पे, ठीक है, मैं इसके पहले बताया कि सेम टाइम पे आपका पोटेशियम चैनल भी खुलेगा, और जब पोटेशियम चैनल खुलेगा तो पोटेशियम का आउटफ्लक्स होगा, सेल से पोटेशियम बाहर जाएगा, ठीक है, और उस कंडीशन में रिपोलराइजेशन होगा। अब देखो क्या ये हैशटैग में मैं कुछ लिखा हूं तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगी ये, द साइकिल ऑफ डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल, और यही जो दोनों साइकिल चलती है डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन की, इस कंडीशन को हम एक्शन पोटेंशियल ही बोलते हैं। अगर 2 मार्क्स में कभी पूछे तो एक्शन पोटेंशियल यही 2 आप साइकिल बता देना कि जहां पे दोनों साइकिल चलेंगी उसे हम बोलते हैं डिपोलराइजेशन रिपोलराइज, जहां पे दोनों साइकिल ये चलेंगे डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन उसे हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। और डिपोलराइजेशन के बारे में 2 लाइन और रिपोलराइजेशन के बारे में 2 लाइन आप लोग लिख दीजिएगा बस, और
और आपको कुछ भी नहीं करना है। दीज एक्शंस पोटेंशियल वर्क्स 100 टाइम्स इन 1 सेकंड। एक सेकंड में ये जो पोटेंशियल एक्शन होता है ना, एक सेकंड में लगभग 1000 बार ये काम अपना करता है। ठीक है, अंदर बाहर जो सोडियम आयन पोटेशियम आयन ये सब होते रहते हैं। अब नेक्स्ट वाली टॉपिक आपकी इसी में थी कि नर्व इंपल्स किसे बोला जाता है। तो नर्व इंपल्स की बात अब हम करें, इट इज ए सिग्नल, ठीक है, दैट ट्रांसमिटेड अलोंग ए नर्व फाइबर। ये क्या है, एक सिग्नल होता है कि जो कि नर्व फाइबर से ही ट्रांसमिट होता है, मतलब निकलता है। इट इन जनरली, सॉरी इट नहीं रहेगा, इन जनरली इट इज इंफॉर्मेशन और स्टिमुलस। ये क्या है, जनरल लैंग्वेज में देखा जाए तो ये इस इंफॉर्मेशन हो सकता है या तो कोई भी स्टिमुलस हो सकता है। ठीक है, दैट इज ट्रांसफर थ्रू द न्यूरॉन, जो कि न्यूरॉन्स के हेल्प से ट्रांसफर किया जाता है। दीज आर द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स विच इज जनरेटेड आर प्रोड्यूस आर ट्रांसमिटेड थ्रू द एक्शन पोटेंशियल। ये क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही होते हैं जो कि एक्शन पोटेंशियल के हेल्प से ही जनरेट या प्रोड्यूस या ट्रांसमिट किए जाते हैं। इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू एक्सान बाय प्रोपागेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। अब देखो, जब एक्शन पोटेंशियल का प्रोपागेशन होता है तो एक्सान के हेल्प से ट्रांसमिट होते हैं। यहां तक का आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिसेप्टर का, जो कि 2 मार्क्स का मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम रिसेप्टर किसे बोलते हैं। ठीक है, अब देखो रिसेप्टर एक ऐसी होती, मतलब ऐसी बाइंडिंग साइट होती है जहां पे कोई भी ड्रग या हार्मोन हमारे आके बाइंड होते हैं, तब जाके वो एक्शन लेते हैं। ये जो रिसेप्टर होते हैं ना, ये हमारे सेल के ऊपर पाए जाते हैं। सेल सभी को पता होगा, और इसी सेल के ऊपर हमारे पाए जाते हैं रिसेप्टर। अब मैं आगे डीप में बात करूं, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर। अब यहाँ पे आपको न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर की बात करनी है। ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर इज प्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ न्यूरॉन। अब देखो, न्यूरॉन के सरफेस पर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर होते हैं, ये न्यूरॉन के सरफेस पे पाए जाते हैं, जो कि प्रोटीन के बने होते हैं। इट इज बाइंड्स टू ए स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर टू ट्रांसमिट सिग्नल। और इस रिसेप्टर पे एक स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होता है जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। अब उस स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है डोपामिन भी हो सकता है, सेरोटोनिन भी हो सकता है, और भी हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इट इज फाउंड ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और यह पाया कहाँ जाएगा, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। ठीक है, अब इसके एग्जांपल की बात करें तो ये सारी चीजें होती कैसे हैं, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे डोपामीन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, ये सब हमारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं। ये रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेंगे। अब देखो, नाउ ट्रिगर्स ए बायोलॉजिकल रिस्पांस। उसके बाद जब ये रिसेप्टर पे बाइंड होंगे तो जो भी बायोलॉजिकल रिस्पांस रहेगा हमारे बॉडी के लिए वो अपना शो कर देंगे। अब अगर रिसेप्टर की मैं बात करूं तो ये मेनली 2 ही टाइप के, एक आयनोट्रॉपिक होते हैं, एक मेटाबॉलिक रिसेप्टर होते हैं। अब हम एक एक को डीप में देखें, ये आयनोट्रॉपिक क्या होता है और मेटाबॉलिक क्या होता है। आयनोट्रॉपिक को हम लिगैंड गेटेड आयन चैनल भी बोल सकते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड लिगैंड गेटेड आयन चैनल। अब देखो, ये जो एक्शन अपना लेता है बहुत ही तेजी से लेता है, मतलब एक्ट क्विकली, मतलब मिली सेकेंड्स में ही अपना एक्शन ले सकता है। अब आप लोग सोच ही सकते हो कि कितना फास्ट एक्शन लेगा ये। न्यूरोट्रांसमीटर बाइंडिंग ओपन आयन चैनल। अब देखो, ये कहाँ पे बाइंड होता है, जहां पे चैनल खुला होता है, मीन्स ओपन आयन चैनल्स पर। केजेस रैपिड डीपोलराइजेशन और हाइपर पोलराइजेशन, जब ये बाइंड होंगे तो वहां पे आपको डीपोलराइजेशन या हाइपर पोलराइजेशन आपको दिख सकता है। अब मेटाबॉलिक रिसेप्टर जो होता है उसकी बात करें तो इसको आप जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर भी बोल सकते हो। अब देखो, स्लोअर बट लॉन्गर लास्टिंग इफेक्ट। अब देखो, इसका जो इफेक्ट होता है वह धीरे धीरे तो होता है लेकिन बहुत लंबे समय तक रहता है। एक्टिवेट सेकंड मैसेंजर सिस्टम, जैसे ये क्या करता है, दूसरे मैसेंजर सिस्टम को भी एक्टिवेट कर देता है, जैसे कि CAMP-IP3। ये जब आप 4th सेमेस्टर में जाएंगे तो ये सारी चीजें आप डिटेल में पढ़ोगे कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्या होते हैं, लिगैंड गेटेड आयन चैनल क्या होते हैं, CAMP क्या होता है, IP3 डैक पैथवे, ये सारी चीजें आप पढ़ लोगे। कैन मॉड्यूलेट आयन चैनल्स इनडायरेक्टली। अब देखो, ये जो CAMP या IP3 होते हैं ना, ये क्या करते हैं, जो आयन चैनल होता है उनको इनडायरेक्टली मॉड्यूलेट कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा बढ़ावा दे देते हैं। अब हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक का, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सिनेप्स। अब हम सिनेप्स के बारे में बात करें, ए सिनेप्स इज ए टिनी गैप बिटवीन 2 नर्व सेल्स, मतलब न्यूरॉन। अब देखो, 2 न्यूरॉन के बीच में जो छोटा सा गैप होता है, थोड़ा सा गैप होता है, इसी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्स। वेयर दे पास मैसेज टू ईच अदर। और इसी थोड़े से गैप में से इसका मैसेज, दोनों का मैसेज यहीं पे आएगा, जो कि क्या करेंगे, इसका मैसेज ये ले लेंगे, इसका मैसेज इसे दे देंगे, और वहीं पे ये सारी चीजें होती हैं, उसे हम बोलते हैं सिनेप्स। अब देखा जाए तो ये अपना काम कैसे करते हैं, जैसे ये दोनों लोग बातचीत तो करते हैं लेकिन अपना जो मैसेज होता है या कोई भी जैसे ये केमिकल्स होते हैं, ये एक दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं। अब देखो, मैसेज या इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ ही गया, ट्रेवल्स डाउन द फर्स्ट न्यूरॉन। ये देखो, पहले न्यूरॉन से ट्रेवल करते करते आ गया।
व्हेन इट रीच द एंड, अब देखो ये क्या करेगा, किसी भी न्यूरॉन के एंड वाले पार्ट पे चला जाएगा, ठीक है। इट कैन नॉट जंप द गैप, ये क्या है, डायरेक्टली उस गैप में जंप नहीं करेगा, जो सिनेप्स है, जो गैप है उसमें डायरेक्ट ये जंप नहीं करेगा। सो न्यूरॉन रिलीज केमिकल, इसलिए क्या करेगा, जो आपका वहीं पे न्यूरॉन प्रेजेंट रहेगा वो एक केमिकल रिलीज करेगा जिसका नाम न्यूरोट्रांसमीटर होगा, और वह केमिकल उसी गैप में रिलीज करेगा। दीज केमिकल्स क्रॉस द गैप, और ये केमिकल क्या करेंगे, उस गैप को क्रॉस करेंगे एंड स्टिक टू स्पेशल रिसेप्टर ऑन द नेक्स्ट न्यूरॉन, और दूसरे न्यूरॉन पे एक स्पेशल टाइप का रिसेप्टर प्रेजेंट रहेगा, और ये जो केमिकल होते हैं उसी पे जाके स्टिक हो जाते हैं, मतलब चिपक जाते हैं। दिस स्टार्ट्स ए न्यू सिग्नल इन द नेक्स्ट न्यूरॉन, और जब ये जाके चिपकेंगे तो नए न्यूरॉन में नए सिग्नल का स्टार्टिंग हो जाता है। इस कुछ इसी तरह हमारे जो सिनेप्स होते हैं ये अपना वर्क शो करते हैं। अब ये देखो दो टाइप के होंगे, एक केमिकल होंगे और एक इलेक्ट्रिकल होंगे। अब केमिकल की बात करें तो केमिकल नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि केमिकल से रिलेटेड बात की गई है। एक केमिकल सिनेप्स इज ए स्मॉल गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन या नर्व सेल के बीच का भी जो गैप होती है उसे हम तो बोलते हैं सिनेप्स। और केमिकल सिनेप्स देखो जहाँ पे ये हम लोग केमिकल्स का यूज करते हैं मैसेज को ट्रांसफर करने में, वो होते हैं केमिकल सिनेप्स। बाकी इलेक्ट्रिकल सिनेप्स अब आप लोग डिफिनेशन बना के भी लिख सकते हो इलेक्ट्रिकल। एन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज ए कनेक्शन बिटवीन टू नर्व सेल, दो नर्व सेल के बीच का कनेक्शन तो होता है, सभी को पता है। वेर इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास डायरेक्टली, वहां पे देखो क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होती है वो डायरेक्टली पास होती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, ठीक है। और यहाँ पे केमिकल इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और यह जो प्रोसेस होती है बहुत तेजी से होती है। अब ये देखो न्यूरोट्रांसमीटर आ ही गया। अब न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो इसके पहले मैं न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ा दिया और आप सभी को मतलब पता भी चल गया होगा थोड़ा बहुत कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर इज ए केमिकल मैसेंजर दैट हेल्प्स नर्व सेल टॉक टू ईच अदर। ये क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि जैसे कि न्यूरॉन या नर्व सेल्स को, जैसे एक न्यूरॉन इधर से आई दूसरी न्यूरॉन इधर से आई, दोनों को कम्युनिकेट करने में, मतलब इसका मैसेज यहाँ तक इसका मैसेज यहाँ तक भेजने में क्या करेंगे, जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो थोड़ी सी हेल्प करते हैं। When a neuron wants to send a message to another neuron, जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज भेजना चाहता है तो इट रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर इनटू ए टिनी गैप बिटवीन देम। अब देखो क्या है, जो दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, ठीक उसी गैप में। अब इस गैप को आप सिनेप्स बोल सकते हो, और उसी गैप में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। अब इसके बाद की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो नाम से पता चल जाना चाहिए थोड़ा सा एक्साइट लेवल की बात की जा रही है। इट एक्साइट्स द न्यूरॉन, ये न्यूरॉन को थोड़ा सा उत्तेजित करेंगे, एक्साइट करेंगे। हेल्पिंग टू पास द मैसेज फॉरवर्ड इन द ब्रेन और नर्वस सिस्टम, ये क्या करेंगे, उसको उत्तेजित करेंगे कि बहुत ही तेजी से आप मैसेज को पास करो ब्रेन और नर्वस सिस्टम तक। उसके बाद ग्लूटामेट इज द मोस्ट कॉमन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन। अब ब्रेन में हमारा ये जो ग्लूटामेट होता है ये मोस्ट कॉमन, मतलब मोस्ट कॉमन है ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अगर कोई पूछ ले कि किसी एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का नाम बताओ जो कि आपके ब्रेन में प्रेजेंट है, तो तुरंत आप ग्लूटामेट बता दीजिएगा। अब देखो ये ब्रेन में पाए जाएंगे और मेन रोल ये प्ले करते हैं जैसे लर्निंग में, मेमोरी में और थिंकिंग में। अदर एक्साइटेटरी न्यूरॉन होते हैं जैसे एस्टिलकोलिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है और एस्पर्टेट है, ठीक है। ये सब और भी होते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ ले जाते हैं। अब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की हम बात कर लें तो इनहिबिटरी में देखो वो क्या है, एक्साइट कर रहे थे, ये इनहिबिट करेंगे मतलब थोड़ा सा रोकेंगे, ठीक है। एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ये केमिकल, ये भी क्या है, केमिकल होते हैं दैट रिड्यूस और ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, जो कि दूसरे न्यूरॉन के एक्टिविटी को ये रिड्यूस कर देंगे या तो ब्लॉक ही कर देंगे। अब न्यूरॉन की एक्टिविटी सभी को पता होगा कि क्या है, ये मैसेज को इधर उधर करने का काम करता है, तो उसी को ये रोक देंगे। इट टेल्स द नेक्स्ट न्यूरॉन टू स्लो डाउन, ये दूसरे न्यूरॉन को बताएंगे भाई रिलैक्स हो जाओ, धीरे धीरे अपना काम करो। अब इसमें देखो गाबा आर द मेन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन, हमारे ब्रेन में अगर मेन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की बात की जाए तो वो गाबा होता है, ठीक है। गाबा, इसको गाबा पढ़ा ही जाता है, GABA इसका फुल फॉर्म होता है। जिसने आप सभी को अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो गाबा का फुल फॉर्म क्या होता है। इट हेल्प्स इन रिलैक्सेशन, और ये जो गाबा होता है ये रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, स्लीप में, रिड्यूस एनग्जाइटी में, ठीक है। और एनग्जाइटी को रिड्यूस करने में, स्लीप में और रिलैक्सेशन में ये हेल्प करता है। और भी इनहिबिटरी न्यूरॉन होते हैं जैसे ग्लाइसिन है, सेरोटोनिन है और एंडोर्फिन्स होते हैं, ठीक है। ये सब हमारे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। तो हमारे यहाँ तक का जो डाउट था न्यूरोट्रांसमीटर तक ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम आपसे मिलेंगे CNAS के साथ। अगर आपको नोट्स डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं नोट्स और लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।